वेलकम। आज हम देखेंगे लॉस्ट इन स्पेस सीज़न 1 एपिसोड 7। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं डॉन एंड जूडी को। ये लोग अब वापस आ रहे हैं फ्यूल लेके और डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इन्हें सबको बताना है सच डॉक्टर स्मिथ के बारे में। यहाँ पे जॉन अब ठीक है, जो हमला उस पर रोबोट ने करा था उससे वो इंजर्ड तो हुआ, लेकिन इंजरी ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं थी। वहीं पे डॉक्टर स्मिथ जो है वो मॉरिन को अपनी बातों में लगाती है। वो उसको बोलती है कि मेरी गलती है, मैं ही एंजेलिना को समझा नहीं पाई। तभी हम देखते हैं कि मॉरिन को यहाँ मालूम पड़ जाता है कि जो वाटर मार्क रहता है उस गन पे, वो इनके ही जुपिटर का रहता है। तभी विल उसको बताता है कि रोबोट ने ये गन डिज़ाइन करी थी विल के लिए, क्योंकि रोबोट को विल कहीं ना कहीं अनसेफ लग रहा था। सीन में हम देखते हैं जॉन एंड मॉरिन अपने चैरियट पे कहीं पे निकल जाते हैं बिना किसी को बताए। तभी अचानक वहाँ पे कुछ ब्लास्ट होता है और जो ज़मीन होती है वो अपने आप फटने लगती है। इनका जो चैरियट होता है वो एक दलदल में फंस जाता है। सर दूसरी ओर हम देखते हैं जो टीम फ्यूल लेने गई थी वो अब फंस चुकी है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन पे अपने आप इरप्शन हो रहे हैं। वहाँ पे धमाके हो रहे हैं और गर्म गैस जो है वो वहाँ से बाहर निकल रही होती है। इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इनको अब उन धमाकों के बीच से जाना पड़ेगा। डॉन यहाँ पे कैलकुलेट करता है कि जो गैस के धमाके हो रहे हैं वो हर 3 मिनट के बाद होते हैं। इट मीन्स इनके पास सिर्फ 3 मिनट है वहाँ से निकलने के लिए। ये लोग अपने चैरियट्स को लेके वहाँ से फुल स्पीड से निकलते हैं। ये लोग वो ज़मीन क्रॉस ही कर रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पे एक कंट्रोल केबल निकल जाता है चैरियट से, और इसी के कारण उस चैरियट की स्पीड जो रहती है वो बहुत स्लो हो जाती है। उनमें से एक लड़का चैरियट के बाहर निकलता है और वो कंट्रोल केबल को वापस से लगा तो देता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एक धमाका होता है। धमाके के कारण जो फ्यूल टैंक रहता है वो दूर जाके गिर जाता है, और वो जो लड़का रहता है वो उसी फ्यूल टैंक के नीचे दब जाता है। उसकी जो इंजरी है बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। साथ ही पूरा का पूरा जो फ्यूल है वो अब लीक कर रहा है उस टैंक से। इट मीन्स इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, या तो वो फ्यूल को बचा सकते हैं या तो उस लड़के को बचा सकते हैं। ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि जो फ्यूल है उसको अभी सेक्रीफाइस करेंगे और उस लड़के की जान बचाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विल को। ये बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि इसने रोबोट को उस पहाड़ से जंप करा दिया था, और ये बात अभी तक उसने किसी से शेयर भी नहीं करी है। डॉक्टर स्मिथ अब उस पहाड़ के किनारे आ गई है जहाँ से रोबोट ने जंप किया था। वो रोबोट के सारे बॉडी पार्ट्स ढूंढती है और उसको जोड़ने का ट्राई करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जॉन एंड मॉरिन को। जैसे कि हमें मालूम है कि इनका जो चैरियट है वो एक दलदल में फंस गया है, और ये अब कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं जुपिटर से, क्योंकि इनका जो एंटीना है वो टूट के बहुत दूर गिर गया है। तभी जॉन वहाँ पे ट्राई करता है कि वो चैरियट के रूफ में चढ़ के किसी तरीके से उस एंटीना को अपने पास तक ला सके। तभी अचानक इनका चैरियट अब दलदल के नीचे धंस जाता है और ये लोग उस चैरियट के अंदर ही लॉक हो जाते हैं। अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि डॉक्टर स्मिथ ने रोबोट के सारे जो पार्ट्स हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं, और अभी ट्राई कर रही है किसी तरीके से वो रोबोट को ज़िंदा कर सके और उसे काबू कर सके। वहीं मॉरिन बहुत ट्राई कर रही है चैरियट के अंदर लॉक होने के बाद भी कि वो किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सके और हेल्प के लिए किसी को बुला सके। वहीं दूसरी ओर ये लोग अब फ्यूल लेके लौट रहे होते हैं। जो लड़का इंजर्ड हुआ था केबल को कनेक्ट करने के चलते, वो अब यहाँ पे अचानक से ही मर जाता है, और जूडी उसको ट्रीट कर रही होती है। जूडी ये सब देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर में हम देखते हैं जॉन एंड मॉरिन को। जॉन यहाँ पे मॉरिन को देख रहा होता है कि वो बहुत ट्राई कर रही है कम्युनिकेशन करने का, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तभी जॉन डिसाइड करता है खुद को सेक्रीफाइस करने का। वो मॉरिन से बोलता है कि तुम सूट अप हो जाओ और यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि इनका जो ऑक्सीजन है चैरियट के अंदर वो अब ख़त्म हो रहा है, और ये लोग अभी एक दलदल के अंदर हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ रहा है इनके चैरियट के अंदर। मॉरिन यहाँ पे जॉन को मना करती है, लेकिन जॉन मॉरिन को सूट अप करने लगता है और उसे बोलता है कि हम में से किसी एक को यहाँ पे सरवाइव करना ही पड़ेगा ताकि अपने बच्चों का ख्याल रख सके, इसलिए तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। तभी अचानक मॉरिन को एक आइडिया आता है। वो जॉन को बताती है कि हमारा जो चैरियट है वो एयर टाइट है और हमारे पास हीलियम गैस अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से हम एक बबल बना के वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। साइंस। हाँ दोस्तों, साइंस। ये दोनों एक पॉलीथीन बैग लेते हैं और उसमें हीलियम फिल करते हैं, जिसकी मदद से इनका जो चैरियट रहता है वो ऊपर की तरफ फ्लोट होता है, और ये लोग क्रॉल करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ही दूसरी ओर हम देखते हैं उसी चोमू लड़के को जिसके साथ पेनी वाटरफॉल के पास गई थी। वो डर के कारण अपने पेरेंट्स को बता देता है कि ये जो प्लानट है ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है।
तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो फ्यूल उन्होंने लाया है वो सिर्फ अपने लिए यूज़ करेंगे और वहाँ से बाहर निकलेंगे। वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं डॉक्टर स्मिथ को। डॉक्टर स्मिथ ने यहाँ पे रोबोट्स के पार्ट्स तो इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन रोबोट अभी भी ज़िंदा नहीं हो पा रहा है। तो वो विल की रिकॉर्डिंग चेक करती है। उसे मालूम पड़ता है कि उस रिकॉर्डिंग में एक वॉइस आती है। ये उस रोबोट की शिप से वॉइस निकलती है, जिसको सुन के रोबोट अपने आप जाग जाता है। एपिसोड 7 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें मालूम पड़ेगा क्या रोबोट डॉक्टर स्मिथ के अभी काबू में आया है या नहीं आया है। ये लोग जो रिमेनिंग फ्यूल है उसको लेके यहाँ से भागना चाह रहे हैं, क्या ये लोग यहाँ से भाग पाते हैं। साथ ही जो रॉबिन्सन फैमिली है और बाकी सर्वाइवर्स हैं वो किस तरीके से बाहर निकलेंगे इस मरते हुए प्लानट से। तो ये सभी चीज़ें जानने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।